सबसे बड़ी खबर जो मेरे ख्याल में पिछले 12 से 24 घंटे के अंदर डेवलप हुई है वो ये है कि जनाब हुकूमत की जानिब से रजामंदी जाहिर की गई है। कि मैं तो आई एम शॉक्ड। ये ऑनेस्टली ये एक इंसिडेंट में आपको बताता है कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कंट्री। इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बीएनपी को बधाई दी है उस पर बीएनपी का जवाब आया। बीएनपी का जवाब, बधाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, बीएनपी की तरफ से लिखा गया। हमें विश्वास है दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। ये बीएनपी की तरफ से जवाब दिया गया है, तो मतलब भारत की तरफ से बधाई दी गई और उसका फौरन ही जवाब बांग्लादेश की तरफ से आया है। दहशत में पाकिस्तान, बांग्लादेश के नतीजों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पीएके सेना में हड़कंप मच गया है क्योंकि बांग्लादेश की जनता ने पाकिस्तान के पाले हुए मोहरों को जड़ से उखाड़ फेंका है। बीएनपी की इस प्रचंड जीत ने साबित कर दिया कि अब दक्षिण एशिया में कट्टरपंथ की कोई जगह नहीं है। और उन्होंने जो कुछ बताया है उसने चीखें निकलवा दी हैं उन लोगों की भी जो अमूमी तौर पे कंपनी के करीब समझे जाते हैं कि कितनी शदीद तकलीफ में है। बड़ा संदेश है जमात का हारना। जमात का हारने का मतलब पाकिस्तान के मंसूबों पर यहां बांग्लादेश में पानी फिर गया है। जमात इस्लामी को पाकिस्तान का करीबी माना जाता है और यहां पर मुख्य तौर पर लड़ाई ही जमात इस्लामी गठबंधन और बीएनपी गठबंधन में था। बीएनपी गठबंधन ने बड़े अंतर से यहां पर जीत हासिल की है और इसके 3 प्रमुख पहलू हैं। पहला ये कि बांग्लादेश की महिलाएं और युवा वर्ग पूरी तरह से बीएनपी के साथ गया है, क्योंकि इन्हें इस बात का डर था कि जो कट्टर सोच जमात इस्लामी की है, कहीं अगर वो सरकार में आ गए तो बांग्लादेश के विकास पर असर पड़ सकता है। महिलाओं को अपनी आज़ादी का डर था कि अगर जमात इस्लामी सत्ता में आई तो उन्हें तमाम तरह के प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। और इस बात को बहुत सी महिलाओं ने बांग्लादेश में मुझे ऑफ रिकॉर्ड भी बताया, हमारे कैमरे पर इंटरव्यू में भी बताया कि जमात इस्लामी अगर सत्ता में आता है तो बांग्लादेश नीचे जा सकता है। और इसी डर की वजह से बांग्लादेश का एक बड़ा तबका बीएनपी के साथ गया। दूसरा, जो अवामी लीग के समर्थक थे वो जमात इस्लामी के साथ नहीं जा सकते थे। अवामी लीग चुनावी मैदान में नहीं था तो उन्होंने परिस्थिति जन्य बीएनपी का समर्थन किया है। तीसरा, जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन्होंने बीएनपी को एक तरफा वोट किया है जमात इस्लामी के खिलाफ। कांप उठा पाकिस्तान क्योंकि मोदी रहमान की नई केमिस्ट्री से अब सीमा पर घुसपैठ का खेल खत्म होने वाला है। हिंदू सुरक्षा पर हुए बड़े ऐलान ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा दी हैं। क्या ये पाकिस्तान की आखिरी हार है? डिसिप्लिन नहीं है, कोई का नहीं है, कोई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं है, देयर इज नथिंग। व्हाट कैन आई से, व्हाट कैन आई से? शॉकिंग। इंडिया है हमारे साथ जो इतने सालों से दुश्मनी चल रही है, साथ आप ये कह रहे हैं, क्या 10 साल के अंदर हम कम बैक कर सकते हैं? हम कम्पीट कर सकते हैं उनके साथ, या वो बहुत आगे निकले? 10 साल के अंदर सवाल ही पैदा नहीं पैदा, सवाल ही पैदा नहीं। वो इस वक्त आपसे एक जनरेशन आगे जा चुके हैं। कितने खराब सूरत हाल में आ गए। मतलब इस वक्त हर साल सिर्फ मुल्क बदलता है कि कौन सा मुल्क आगे निकल गया। तो अभी वो पिछला जो हमसे आगे निकला है वो बांग्लादेश था, और अभी आपको कुछ दिन के बाद जिस तरीके से हम चल रहे हैं खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, अफगानिस्तान हमसे आगे निकलना शुरू हो गया। ठीक है ना। अभी एशिया कप में आपने ऐसी कुट खाई है इंडिया से कि दिल कर रहा था टीवी तोड़ दें। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस है? अब भारत बड़ी तैयारियों में है। नाजरीन, जो सबसे पहली खबर आपको बताऊंगा वो ये है जी, बाकायदा रो के ये बात मैं खुदा से डर के ये कह रहा हूं कि आपने अपने जमाने में पता नहीं क्या कुछ किया था, जो किया था उसकी एक छोटी सी कुछ झलक आपको बताएंगे भी आज उसके हवाले से। लेकिन अभी आप जो रो रहे हैं, क्या वाकई ही कोई इस तरह की रीजन होगी? सब फड़े जानेंगे। खबर मिली है जनाब, ताजा तरीन खबर मिली है। ठीक है जी, थोड़ा सा आपको जरा ब्रीफली बताऊं क्योंकि इसकी वजह से आईएसआई के अंदर जो थल्ली पड़ी हुई है, जो मुझे पता चली है और क्या उसके एविडेंस है वो तो मैं बताऊंगा। मोहसिन इजाज साहब, मैंने तो खुलासा बयान किया है, ये बताएं ना कैसा रहा इलेक्शन वहां पे, जोशो कैसा था और फिर क्या एक्सपेक्टेशन है इस इलेक्शन के नतीजे से? रेवोल्यूशन के बाद अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, नेशनल सिटीजन पार्टी, और उस नेशनल सिटीजन पार्टी ने अलायंस किया जमात इस्लामी के साथ। और जमात इस्लामी जो है वो उन्होंने बड़ा जबरदस्त इलेक्शन कैंपेन की, और जो नौजवान वोटर था वो मेजॉरिटी ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, या हम जो इलेक्शन वाले दिन या इससे 2 दिन पहले जितना भी हमने देखा कि मेजॉरिटी वो जमात इस्लामी के साथ है। जमात इस्लामी भी एक अलायंस के साथ इलेक्शन लड़ रही है। उसके अलायंस में कुल 11 पॉलिटिकल पार्टीज शामिल है, जिसमें वो एनसीपी भी है,
जो नौजवानों की यंग स्टूडेंट्स की जमात है जिन्होंने उस रेवोल्यूशन का आगाज किया था। तो ओवरऑल माहौल बड़ा अच्छा था, वाकयात रिपोर्ट हुए लेकिन बड़े छोटे छोटे वाकयात थे, कुछ धांधली के इल्जामात भी तमाम स्टेक होल्डर्स एक दूसरे पे लगाते रहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश ने भी ये कहा कि छोटे मोटे वाकयात थे, कोई बड़ा वाकया ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ, बड़े पीसफुल अंदाज में इलेक्शंस कंडक्ट किए गए। बीएनपी का एक इस इलेक्शन में जो प्रॉब्लम मुझे नजर आया कि जब रेवोल्यूशन के बाद बीएनपी को ये समझना शुरू हो गई, क्योंकि हमेशा से राइवल तो बीएनपी और अवामी लीग थे बांग्लादेश में, बाकी तो छोटे स्टेक होल्डर्स थे, छोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो बीएनपी खुद को गवर्नमेंट इन वेटिंग समझना शुरू हो गई। इस दौरान उनके लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए कि जो अवाम में यहाँ की पसंद नहीं किए गए। अपनी एक लंबी जलावतनी खत्म करके तारिक रहमान साहब यहाँ पहुंचे थे बांग्लादेश, लेकिन उस तरीके से वो नौजवानों को मोबिलाइज नहीं कर सके, अपने साथ जोड़ नहीं सके। फिर जब ये उनके ऊपर उनकी पार्टी के ऊपर यानी भत्ताखोरी के इल्जाम भी लगे कि उन्होंने बहुत से लोगों के कारोबारों पे, मकानात पे कब्जे किए हैं, इस पर उन्होंने कुछ लोगों को पार्टी से भी निकाला, लेकिन फिर बहुत ज्यादा जो है वो वाज़ेह तौर पे इसके ऊपर कोई मीडिया पर या पब्लिकली बयानात नहीं दिए। तो एक नाराजगी वाला फैक्टर भी था लोगों का उनके साथ इस तरह के इल्जामात के बाद। लेकिन जमाते इस्लामी ने जितना भी ये गेन किया है इस इलेक्शन में, ये पिछले 6-7 माह के अंदर किया है। अदरवाइज इससे पहले जमाते इस्लामी, आपको पता है, बांग्लादेश से एक ऐसी न्यूज आ रही है जिसने पूरे साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है। एक बार फिर बांग्लादेश में पाकिस्तान की बुरी तरह हार हुई है। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग अवाम पार्टी और बीएनपी को पीछे से सपोर्ट कर रहा था, उनका एक ही गोल था, बांग्लादेश में एक ऐसी गवर्नमेंट लाना जो भारत के खिलाफ हो। लेकिन हुआ क्या? बांग्लादेश की जनता ने उन्हें ऐसा एक रिप्लाई दिया है कि अब इस्लामाबाद में मातम का माहौल है। सारे पाकिस्तानी बैक कैंडिडेट्स एक एक करके इलेक्शन हार गए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत का स्टैंड हमेशा से क्लियर था, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। भारत हमेशा से चाहता था कि बांग्लादेश की सॉवरेनिटी का सम्मान हो। आज रिजल्ट हमारे सामने है। बांग्लादेश के हमारे हिंदू भाई बहन जो पिछले कुछ वक्त से काफ़ी टेंशन में थे, उनके लिए अब एक नई उम्मीद जागी है। इस विक्ट्री ने ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी इंश्योर की है, बल्कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो एक नए लेवल पर आ जाएंगे। अब ये सिर्फ एक इलेक्शन रिजल्ट नहीं है, ये पाकिस्तान के एंटी इंडिया नैरेटिव की सबसे बड़ी हार है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट काफ़ी एग्रेसिव हो गए थे। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी कि वो इन प्रोटेस्ट की आड़ में अपने प्रो पाकिस्तान आइडियोलॉजी को घुसा दे, लेकिन बांग्लादेश की जनता समझदार है। उन्होंने देख लिया था कि ये 1971 में जब वो पाकिस्तान से अलग हो रहे थे, तब इसी आइडियोलॉजी ने उनका कितना नुकसान किया था। आज का बांग्लादेश मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता है, ना कि पुरानी रेडिकल बातें। इसलिए जनता ने उन लोगों को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया जो देश को पीछे ले जाना चाहते थे। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा है बॉर्डर सिक्योरिटी। अब दोनों देश पहले से ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। कनेक्टिविटी, प्रोजेक्ट्स, ट्रेड्स, काउंटर टेररिज्म में अब हम एक सॉलिड पार्टनर मिल गया है। पाकिस्तानी मीडिया में अब ये चर्चा हो रही है कि क्या एक बार फिर हमें भारत ने हरा दिया है। सच तो ये है कि भारत की जीत से ज़्यादा बांग्लादेश की जनता की जीत है, जिन्होंने स्टेबिलिटी को चुना। आपको क्या लगता है, क्या रिजल्ट्स साउथ एशिया में शांति लाएंगे? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।